हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब बढ़िया होंगे। तो आज फिर से आपको मैं आप ही के चैनल में आपका ही स्वागत करता हूं। हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। होता क्या है कि हर एक, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, हमारा इस सीटेट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो सभी में हमेशा देखते हैं आप कि नंबर सिस्टम तो कंपलसरी पूछा ही जाता है। तो नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ने के लिए हमने इसको 3 भाग में बांटा है। आज हम पहले भाग में पढ़ेंगे। पहले भाग में क्या क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको नंबर्स पढ़ेंगे, नंबर क्या होता है, उसमें डिजिट पढ़ेंगे, फिर नंबर को किन किन विधि से लिखा जाता है, क्या है इंडियो अरबिक, क्या है इंटरनेशनल, फिर उसके बाद वैल्यू डिजिट का फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। हम हिंदी अंग्रेज़ी दोनों में बताएंगे ताकि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए तो एकदम बहुत ही बढ़िया हो। होता क्या है, अंग्रेज़ी मीडियम वाले कहीं न कहीं थोड़े मेधावी होते हैं। मेधावी कहने का मतलब है वो थोड़े परिश्रमी होते हैं, उनको रटने की आदत होती है, वो रट डालते हैं। हिंदी मीडियम वाले को समझना पड़ता है। इसलिए मेरी कोशिश है कि हिंदी, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके साथ साथ हम ऑड पढ़ेंगे, मतलब विषम, सम, विषम मतलब इवन, ऑड, रेशनल नंबर पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, प्राइम नंबर पढ़ेंगे, कंपोजिट पढ़ेंगे, रियल नंबर पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम का पार्ट 2 में हम कॉमुलेटिव पढ़ेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर ऑपरेशन ऑफ नंबर क्या है, फिर डिविजिबिलिटी लॉ क्या है, फिर प्रथम n संख्याओं का योग क्या होगा, नेक्स्ट प्रथम n स्क्वायर का योग क्या होगा, n क्यूब का क्या होगा, मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और तीसरा, फिर मतलब हम नंबर सिस्टम को 3 भाग में बांटें। फिर इसके बाद हम सोच रहे हैं कि आप लोग यदि ज़्यादा लोग होंगे तो हम इसका लाइव क्लास ले लेंगे ताकि आपकी जो कन्फ्यूज़न हो उसको भी दूर करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा लेट ज़रूर हुआ, लेकिन अब कंपलसरी रहेगी कि अल्टरनेट डे आपको वीडियो जाएगा। तो चलिए हम नंबर्स की बात करें। नंबर्स क्या है? नंबर मतलब होता है संख्या, डिजिट जिसको, और संख्या जो होती है टोटल 10 होती है। 10 कौन कौन संख्या होती है इस पर हम चर्चा करते हैं। 10 जो होती है डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस इसी से करोड़ों अरबों संख्या बनाई जाती है। जो भी संख्या बनाई जाएगी इन्हीं डिजिट से बनाई जाएगी, तो इन्हीं नंबरों से बनाई जाएगी। अब हम है कि जो ये सिस्टम है, जो संख्या प्रणाली है, संख्या है, इसको किन किन विधि से लिखते हैं। कभी आप सुनते हैं, जैसे मान लीजिए यूट्यूब ही है तो यूट्यूब कहता है कि मिलियन व्यू हुआ, बिलियन व्यू हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, इसको हम 2 पद्धति में नापते हैं पूरे। वैसे तो रोमन भी आता है, लेकिन रोमन हमको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। रोमन भी होता है, इसको ये कहेंगे तो 3 कर देंगे, लेकिन हम 2 में भागते हैं और प्रायः यही हमारे सिलेबस में भी है। तो इंडियन, अब इंडियन जो है, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, उसके बाद नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 महाशंख, ऐसे बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ जो तो मतलब वही वंस कह सकते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन इसमें जो है इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ हम लाख के बाद, यहाँ देखिए लाख होता है, यहाँ 10,000 के बाद 100,000, लाख ना होकर के 100,000 होता है, बात वही है। उसके बाद मिलियन हो जाता है, तो ये मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। फिर 10 मिलियन होता है, फिर 100 मिलियन होता है, बिलियन जो होता है वो अरब के बराबर होता है। तो चलिए हम इस पर चर्चा करें। इसमें जब 1 बिलियन होता है, फिर ट्रिलियन, तो बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन की बात जब हो तो समझ लीजिए वो इंटरनेशनल सिस्टम है। और भारतीय में जब करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, ये सब की बात होगी। तो हमारा, चूँकि हमारे यहाँ से ही गणित की व्यवस्था अरब में गई है, इसलिए हिंदी और अरबी दोनों जो है वो मिक्स है, बट मिक्स मतलब एक ही है। तो हिंदी और अरबिक दोनों में इसी तरह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 होता है, मतलब 1, 10, 100, 1000, 10,000। ठीक, अब हम लोग आते हैं वैल्यू ऑफ द डिजिट। किसी डिजिट, अब सपोज करिए, आप ढंग से देखेंगे, हमने लिखा है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। इसका मान होता है संख्या का अंकीय मान, अंकीय मान, और इसका
प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान। अब इन दोनों पे चर्चा करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा और मुझे नहीं लगता है कि इतने अच्छे से आपको फिर कभी समझ में आया होगा। जैसे समझ करिए कि मैं पेन लेकर के, अभी मार्कर लेकर के इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एज ए टीचर हो गया। यही यदि मैं हाथ में खुरपी और फावड़ा ले लूँगा तो फिर मैं किसान हो जाऊँगा। हमारी प्लेस वैल्यू चेंज हो रही है। बोर्ड पे हूँ तो मैं टीचर हूँ, खेत में हूँ तो मैं किसान हूँ। यही मैं हाथ में रिंच ले लिया, उसके बाद गया ट्रैक्टर पे, ट्रैक्टर ठीक कर रहा हूँ या मशीन ठीक, तो मैं मिस्त्री हो गया। उसके बाद मैं यदि खदान में हूँ तो मैं खदान मजदूर हो गया। मैं निराई कर रहा हूँ तो मैं निराई करने वाला मजदूर हो गया। यदि मैं सी रहा हूँ तो मैं मोची बन गया। मतलब जिन जिन स्थान पे हम जाएंगे, मैं कलेक्टर की कुर्सी पे बैठ गया तो मैं कलेक्टर बन गया। जिन जिन स्थान पे हम जाएंगे वो हमारे स्थान के अनुसार, लेकिन मैं रहूँगा तो अवधेश, हाँ मैं तो रहूँगा ये, तो मेरा अंकीय मान मतलब हमारी जो वैल्यू है खुद की वो परिवर्तित नहीं होगी, लेकिन जिस स्थान पे हम जाएंगे उस स्थान की वैल्यू उसी के अनुसार होगी। जैसे सपोज करिए 43972 लिखा मैं। अब इस 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, क्योंकि ये 3 1 10 100 1000, ये 1000 पे है, तो इसका मतलब इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1000 पे है, 1000 से हम गुणा करेंगे। लेकिन इसका यदि कहेंगे कि इसकी फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू 3 ही है। समझ में आ गया? तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पे आधारित सवाल करते हैं। इसमें क्या कहता है कि दोनों का अंतर क्या होगा, इसके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर क्या होगा। तो 3 × 100 3000 हो गया, 3 माइनस करेंगे 2997। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। और पिछले वीडियो हम ये भी करेंगे कि क्वेश्चंस जो हैं उसको अच्छे से टैकल करते हुए सारे क्वेश्चन के आप लोगों का भी लें। लाइव हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा इसलिए होगा यदि आप लोग मतलब 10-12 लोग ऐसे कहें तो मैं लाइव भी ले लूँगा। लाइव का फ़ायदा हमेशा ये होता है कि आपको त्वरित नहीं समझ में आता, फिर दोबारा करते हैं, तिबारा करते हैं, उस समय आपको समझ में आया किस पॉइंट पे कहाँ कौन सा ऐसा जगह है जहाँ से आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है मैथ में। अब मैथ हमने बताया ना आपको साइंस की रानी है, तो रानी से तो कभी रहना, रानी माँ, माँ मतलब माँ जिसके आंचल में सारा दुनिया का सारा प्यार हो। तो जब सारा प्यार होगा उस प्यार से हमको वंचित नहीं होना है, मतलब हमको साइंस अच्छे से पढ़ना है, तो मैथ आना चाहिए। ठीक, अब हम लेते हैं प्राकृतिक संख्या। अब आप जानते हैं कोई पूछता है कि अच्छा बेटा गिनती आती है आपको, तो हाँ आती है। तो अच्छा काउंटिंग आती है तो बोलिए तो 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब तो वही है। गिनती की संख्या को, काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, मतलब गिनती की संख्या को। अब उसी गिनती की संख्या में जैसे ये 1 2 3, अब हमेशा पूछा जाता है क्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखी जा सकती है? कभी नहीं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। समझ में आ गया? अब इसी प्राकृतिक संख्या में जब हम 0 ऐड कर देते हैं शुरुआत में, तो यही हो जाता है पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर। 0 को ऐड कर देते हैं हम काउंटिंग नंबर में, नेचुरल नंबर में शुरुआत में, वो पूर्ण संख्या होती है। तो क्लियर हो गया होल नंबर। होल नंबर क्या है? जब 0 हम ऐड कर देते हैं नेचुरल नंबर में तो वो। अब हम लोग आते हैं इंटीजर पे, पूर्णांक पे। ढंग से देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा। प्लस, माइनस और 0, ये 3 चीज़ मैं लिखा हूँ, पॉजिटिव, निगेटिव और मतलब। अब जैसे एक मैं नंबर लाइन लेता हूँ, ये नंबर लाइन है, ये देखिए इधर ये 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, जहाँ तक बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं। इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, इधर हम जहाँ तक बढ़ाते जाएं बढ़ा सकते हैं, आपकी इच्छा पे है। तो ढंग से देखिए, इन सारे नंबर को हम इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। फिर से समझिए आप, माइनस पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और 0, तीनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? वो इंटीजर होगा। मतलब माइनस, 0 और प्लस, ये सबको क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। अब क्वेश्चन हमेशा आता है
कि ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर। अब हमेशा याद रखना, नंबर लाइन के दाहिने तरफ जो भी संख्या होती है वो पॉजिटिव इंटीजर है, बाएं तरफ जो भी नंबर होते हैं वो निगेटिव इंटीजर है। और हमेशा जब हम दाहिने तरफ बढ़ेंगे, नंबर लाइन पे हम दाहिने तरफ बढ़ेंगे संख्या रेखा पर, तो वो हमेशा इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। मतलब इधर जाएंगे तो बढ़ेगी, इंक्रीज़ करेगी, और इधर आएंगे तो घटेगी, डिक्रीज़ करेगी। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर क्या है ये समझ में आ गया। तो जीरो न ही पॉजिटिव है न ही निगेटिव है, हमेशा याद रखना। जीरो क्या पॉजिटिव इंटीजर है, आपके क्वेश्चन में आ जाएंगे कि जीरो पॉजिटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है, होल नंबर है, तो हमेशा होल नंबर है, ना पॉजिटिव इंटीजर है ना निगेटिव इंटीजर है, हमेशा ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं इवेन नंबर पे। इवेन नंबर मतलब आसान नंबर है। इवेन मतलब कोई भी नंबर हम देखेंगे जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, वो इवेन नंबर कहलाएगा। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा उसको हम इवेन नंबर कहेंगे, और जिस संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा उसे हम ऑड नंबर कहेंगे। मतलब जो 2 से डिविजिबल होगा उसे हम सम संख्या कहते हैं, जो 2 से नहीं कटेगा उसे हम विषम संख्या कहते हैं। 2 से नहीं कटेगा मतलब जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 होगा वो विषम संख्या कहलाएगी, क्योंकि वो 2 से नहीं कटेगी। जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो सम संख्या कहलाएगी, क्योंकि ये 2 से कटेगी, मतलब डिविजिबल होगी। तो हमारा ऑड नंबर भी हो गया, इवेन भी हो गया। अब हम आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की सबसे बेहतरीन पहचान ये है कि जो P/Q के रूप में हो। अब P/Q के रूप में हो और जहाँ Q जो हो वो 0 के बराबर न हो, ये क्या होगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर को मतलब ऊपर को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। यही हमारा परिमेय संख्या है। क्वेश्चन हमेशा आता है क्या पाई परिमेय संख्या है, क्योंकि पाई को हम लोग क्या लिखते हैं 22/7। नहीं, ये एग्ज्यूम करके मान लिखा गया है। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, और अपरिमेय संख्या जैसे ही हम अंडर रूट में देखेंगे तो हड़बड़ा करके हम अपरिमेय संख्या नहीं लिख देंगे। क्यों? क्योंकि सपोज करें इरेशनल नंबर में √4 कहेगा ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू होगी 2 और 2/1 मतलब परिमेय संख्या है। हमेशा याद रखना है कि कोई भी अंडर रूट में जो संख्या होगी वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। हम देख लेंगे क्या इसके अंडर रूट फाइंड किए जा सकते हैं, यदि हाँ तब ये परिमेय संख्या होगी, अदरवाइज सब ओपन। अंडर रूट में प्राय क्या करता है, और हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है सॉरी, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग आ जाते हैं प्राइम नंबर पे, कंपोजिट नंबर पे, रियल नंबर पे। अब प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर क्या है कि हमेशा याद रखिए, और सबसे छोटा प्राइम नंबर, हर एक दुनिया में जितनी भी संख्या है उनका दो चीज़ से तो डिविजिबल होता ही है। जैसे सपोज करिए मैं 7 लिया, 7 जो है वो 1 से भी डिविजिबल होगा और 7 से भी होगा। दुनिया में जितना नंबर है, तो जो नंबर 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से कभी ना कटे, कभी भी डिविजिबल ना हो, तो उसे हम कहेंगे, कहा गया, उसको हम कहेंगे प्राइम नंबर। फिर से सोच लें, प्राइम मतलब जिन संख्याओं को एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से डिविजिबल नहीं किया जा सकता है उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब कंपोजिट किसे करते हैं, जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी डिविजिबल हो। सपोज करिए कि हम लेते हैं 4, 4 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 और 2 और 4 से डिविजिबल होगा, मतलब ये प्राइम नंबर है। नहीं हो करके ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, प्राइम नंबर का मतलब होता है जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी संख्या से डिविजिबल ना हो,
और कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी डिविजिबल हो। अब हमारा क्वेश्चन आता है, और पूरी जितनी संख्या है, अरबों खरबों जितना आप कह लें उतना है, तो क्या कौन सी ऐसी संख्या है जो लगातार कंपोजिट नंबर है? तो वो संख्या है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ये ऐसी संख्या है जो लगातार प्राइम नंबर है, ठीक, सॉरी कंपोजिट नंबर है। अब सबसे छोटा एकमात्र दो ऐसी संख्या है, टू एक ऐसी संख्या है जो इवन भी है और प्राइम भी है, और बाकी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो जिसके केवल दो अपवर्तक हो, दो फैक्टर होने हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। जो दो चीज़ से कटे, एक और खुद के अलावा किसी संख्या से न कटे, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट जिसके दो से ज़्यादा अपवर्तक हो, मतलब जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। अब हमारा आता है रियल नंबर। रियल नंबर में क्या है? रेशनल को जोड़ दीजिए, इरेशनल को जोड़ दीजिए, और हमेशा याद रखें किसको किससे डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर को n से, इसका पहला ले लेते हैं, n से डिनोट करते हैं। होल नंबर को w से डिनोट करते हैं। इंटीजर को i से डिनोट करते हैं। इवन को e से डिनोट करते हैं। ऑड को od से करते हैं। उसके बाद परिमेय संख्या को r से करते हैं। अपरिमेय को ir से करते हैं। प्राइम को p से करते हैं। कंपोजिट को c से, और रियल नंबर को r से करते हैं। चलिए हम लोग आते हैं रियल नंबर में क्या है। तो रेशनल मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो वो हमारा रियल नंबर हो जाएगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि शुरुआत में जब गणित का आपको आदत लगाएं हम, तो छोटा छोटा वीडियो डालें, फिर उसके बाद हम बड़ा वीडियो डालेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम का पार्ट 2 में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑफ नंबर पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी लॉ पढ़ेंगे, सम ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। और आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? नंबर्स पढ़ा, उसके बाद न्यूमरेशन सिस्टम पढ़ा, जो दो पद्धति पढ़ा, फिर वैल्यू ऑफ द डिजिट पढ़ा, फिर टाइप ऑफ नंबर्स पढ़े, नेचुरल, होल, इंटीजर, इवन, ऑड, रेशनल, इरेशनल, प्राइम, कंपोजिट और रियल नंबर। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपका एग्ज़ाम में अच्छे से हो जाए। सीटेट में 30 को मैं खुद 30 में 30 पाया हूँ, जिसके बदौलत अभी नौकरी कर रहा हूँ। तो मेरी इच्छा है कि आपका भी हो, और इसके लिए हमसे जुड़िए, और यदि अच्छा लगे तो शेयर भी करिए, काहे न ज़्यादा लोगों का भला हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अल्टरनेट डे पे आपको वीडियो ज़रूर जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।